थोड़ा ज़्यादा जोश में आ जाते हैं या अतिरिक्त उत्साह आप कह लीजिए। अभी मैं कुछ फैसलों का आपको उदाहरण देकर बता, नियम कानून का ज्ञान नहीं है, कायदे कानून का ज्ञान नहीं के सामने किसी प्रिंसिपल को इस तरह बोलता है। एक अधिकारी यदि कहे कि नहीं मेरे विभाग में नहीं चलेगा, कल स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं जो भी हैं वहाँ पर, वो कहेंगे स्वास्थ्य विभाग ऐसे ही चलेगा, तब तो ये अराजक स्थिति हो। परेशान करने के अलावा तो और कुछ नहीं किया। शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? खाली बेंच को पढ़ाएंगे, खिड़की को पढ़ाएंगे, दरवाजे हैं। तुगलकी फरमान करके एक मतलब मुहावरा बन गया है। एक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक बार बैठे बैठे उसको आइडिया आया कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया जाए। तो उसने कहा, रातों रात दिल्ली के तमाम लोगों को कहा कि एकदम दौलताबाद चलो। लोग हज़ारों किलोमीटर गए उस जमाने में, बताइए, गिरते पड़ते गए। दौलताबाद में कुछ समय रहने के बाद बोला कि नहीं दिल्ली ही ठीक थी, दिल्ली वापस लौटो। विभाग में आपको सुधार करना है। मतलब आप पब्लिसिटी हंगड़ी व्यक्ति हैं। यदि साफ शब्दों में कहें तो आप पब्लिसिटी हंगड़ी व्यक्ति हैं, आप प्रचार के भूखे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी जिन्हें शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया, अपर मुख्य सचिव बनाया गया, और जब से उन्हें बनाया गया तब से वो लगातार सुर्खियों में है। चाहे मामला किसी भी तरह का हो, शिक्षा मंत्री से लेकर उनका टकराव हो, या फिर शिक्षकों को लेकर कई तरह के नियम हो, या कोचिंग संस्थान को लेकर बनाए गए नियम हो, इन सारे मुद्दों पर वो लगातार चर्चा में रहे। और अब जो मामला सामने है वो है बिहार में शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर, के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने संशोधन कर दिए छुट्टी में। 2023 की जो छुट्टी बची हुई थी, जिसमें कि रक्षाबंधन की छुट्टी भी समाप्त हो गई, दुर्गा पूजा की छुट्टी को भी कम किया गया, छठ की छुट्टी को भी कम किया। टोटल बचे हुए 23 छुट्टी में से लगभग 12 छुट्टियां समाप्त रद्द कर दी गई। उसके अलावा नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं, भाजपा से हैं, वो भी उनसे मिलने के लिए, इसको ज्ञापन देने के लिए गए थे, मगर शायद उन्हें समय नहीं दिया उन्होंने। तो सर, इन सारे मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पाठक सर का सम्मान करता हूँ और वो एक ईमानदार अधिकारी हैं, इसमें दो राय नहीं है, और उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। मुझसे सीनियर हैं, अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि वो मतलब थोड़ा ज़्यादा जोश में आ जाते हैं या अतिरिक्त उत्साह आप कह लीजिए, और उसमें कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिसको मैं मतलब सही नहीं मानता। अभी मैं कुछ फैसलों का आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। अभी पाठक सर ने क्या किया, यही 10-15 रोज़ पहले बिहार यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर, तो उसके वाइस चांसलर का उन्होंने वेतन रोक दिया, है ना, सैलरी रोक दी, और बाकायदा शिक्षा विभाग से इस आशय का एक आदेश निकल गया। अब देखिए, उस आदेश को मुश्किल से 1 या 2 घंटे के अंदर राजभवन ने रद्द कर दिया, क्योंकि कायदे से जो वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति जो होते हैं, उनका प्रशासनिक नियंत्रण गवर्नर के पास होता है, जो कि चांसलर के रूप में भी काम करते हैं, कुलाधिपति के रूप में। तो मतलब मोटी बात ये समझिए कि पाठक साहब अपने क्षेत्राधिकार से बाहर चले गए थे। जो उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था, उससे ज़्यादा बाहर चले गए थे, और उन्होंने मतलब जोश में आके वीसी का वेतन ही रोक दिया, और 1-2 घंटे के अंदर फिर राजभवन ने उनके आदेश को रद्द भी कर दिया। तो एक तरह से आपकी फजीहत भी हो गई, और मतलब ये भी एक मैसेज गया कि आपको नियम कानून का ज्ञान नहीं है, कायदे कानून का ज्ञान नहीं है। एक मतलब अननेसेसरी आप एक टकराव मोल रहे हैं राजभवन और बिहार सरकार के बीच। तो एक मैं एग्जांपल वो देता हूँ, और फिर एक बार इन्होंने आदेश ऐसे ही निकाल दिया था। अभी आपने बात की कि शिक्षा मंत्री से इनका टकराव चल रहा है। एक बार इन्होंने एक आदेश निकाल दिया था कि शिक्षा मंत्री के जो आप्त सचिव हैं वो शिक्षा विभाग नहीं आ सकते हैं। तो ये भी आदेश मुझे हजम नहीं हो रहा है। यदि शिक्षा मंत्री ने किसी को अपना आप्त सचिव बना रखा है, तो फिर शिक्षा विभाग का जो अपर मुख्य सचिव है वो ऐसे आदेश कैसे जारी कर सकते हैं कि वो आए नहीं? ये तो मतलब लग रहा है कि आप जानबूझ के झगड़ा करना चाह रहे हो, या आप जानबूझ के टकराव चाह रहे हो, या फिर आप पब्लिसिटी चाह रहे हो, आप सुर्खियों में रहना चाह रहे हो। फिर एक बार मतलब अभी फिर मैं एक वीडियो देख रहा था, ये कहीं किसी स्कूल के निरीक्षण में गए थे, तो वहाँ मतलब जिसको कह सकते हैं आपकी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अब किसी प्रिंसिपल को कह रहे थे कि साला खा खा के मोटा हो गया है, मोटा हो गया है खा खा के।
तो ये तो आप Idiot और हाँ idiot इडियट और student साला के खा सामने। के मोटा हो गया है, तो आप स्टूडेंट के सामने किसी प्रिंसिपल को इस तरह बोलते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। आप प्रिंसिपल को अकेले में बुला के भी समझा सकते हैं, और गाली देना तो गाली बिल्कुल देना तो कहीं से भी, बिल्कुल जबकि मतलब बहुत पहले भी इनका एक वीडियो वायरल जी हुआ जी था डिप्टी बिल्कुल कलेक्टर को गाली बिल्कुल देते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी एक मतलब विभागीय बैठक में ये गंदी गंदी डिप्टी गालियां दे कलेक्टर रहे थे, को डिप्टी खास कलेक्टर को दे रहे थे, और उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। मुझे लगता है बादशाह वालों ने इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। जी, और अभी जो लेटेस्ट मामला आया है, वो आपने कहा ये छुट्टी वाली बात आई है कि छुट्टियों में कटौती हुई है। अब देखिए इसके दो पहलू हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, कानूनी समझ की छुट्टियों में कटौती करने का अधिकार है ही नहीं शिक्षा विभाग को, या के पाठक सर को है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए छुट्टियां कब हो ये तय बिहार सरकार करती है, कैबिनेट से पास। कैबिनेट तय होता है, और एक साल पहले तय कर दिया जाता है। जैसे 2024 में कितनी राजकीय छुट्टियां रहेंगी, वो 2023 में तय कर दिया गया है। जी, और राज्य मतलब नया साल शुरू होते ही समय जो कैलेंडर जारी होता है सरकार उसी का, में दे दिया या जो बिहार डायरी छपती है, हर साल एक बिहार डायरी छपती है जी, जनसंपर्क विभाग की ओर से, उसी में पूरे राज्य सरकार का कैलेंडर रहता है, और उसी में लाल तारीखों में छुट्टियां रहती हैं, और ये भी रहता है कि इसमें कौन सा सामान्य अवकाश है और कौन सा ऐच्छिक अवकाश है, जी। प्रतिबंधित अवकाश है। जैसे कुछ तो जैसे होली, दिवाली, ईद जैसे बड़े बड़े त्योहारों पर सामान्य अवकाश होता है, सब कुछ बंद रहता है। लेकिन कुछ रहता है जैसे रमज़ान का आखिरी जुम्मा, जी, अलविदा की नमाज, जी, तो ये सब में कई बार रहता है ये ऐच्छिक ऐच्छिक। अवकाश रहता है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये कोई व्यक्ति दरखास्त देकर वो ले सकता है, वो पूरा विभाग खुला रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष यदि चाहे तो वो दरखास्त लेकर रह सकता है। जी। तो सामान्य अवकाश और ऐच्छिक अवकाश, ये सारी बातें बिहार सरकार कैबिनेट की ओर से तय कर दी जाती है। जी। तो एक अधिकारी यदि कहे कि नहीं मेरे विभाग में नहीं चलेगा, कल स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं जो भी हैं वहाँ पर, वो कहेंगे स्वास्थ्य विभाग ऐसे ही चलेगा, तब तो ये अराजक स्थिति हो जाएगी। अरे जी। कुछ भी शिक्षा विभाग है तो वो बिहार सरकार के अधीन ना है। बिल्कुल ऐसा थोड़े कि के पाठक सर ने अपना एक अलग सल्तनत का ऐलान कर दिया है। सही बात। तो ये पहली बात तो ये कि कानूनी रूप से ही गलत है, ये अवैध है, इलीगल है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि आप सीधे इसको व्यावहारिक रूप से देख लीजिए, व्यावहारिक रूप से यदि आप देख लीजिए तो क्या है, सभी जानते हैं कि जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उसमें तो मतलब छुट्टी लोग पड़ जाते ही जाते हैं। अभी जो रक्षाबंधन की छुट्टी इन्होंने रद्द कर दी, तो उसमें ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी कि सारी बेंच खाली है, और स्कूल में कोई बच्चा ही नहीं है। तो टीचर को बुला के आपने क्या इससे क्या कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गई? आपने परेशान करने के अलावा तो और कुछ नहीं किया। शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? खाली बेंच को पढ़ाएंगे, खिड़की को पढ़ाएंगे, कई दरवाजे जगह को ये भी पढ़ाएंगे। देखने को मिला कि बच्चे प्रार्थना करा रहे हैं और स्टूडेंट की जगह पे टीचर सारे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो ये तो देखिए मतलब एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई ना। अब देखिए कुछ त्योहार जैसे होते हैं, देखिए मैं खुद कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत त्योहारों में धूमधाम से मनाता हूँ, लेकिन मैं पूरे एक समाज का विश्लेषण कर रहा हूँ। कुछ त्योहार होते हैं जो बहुत, जैसे कि एक छठ का त्यौहार बहुत बड़ा एक लोक पर्व है बिहार का, मतलब इतना बड़ा त्यौहार है कि दूर दूर में जो बिहारी मजदूर पंजाब में, दिल्ली में कहीं काम भी, करते कोई हैं, वो भी रेलगाड़ी पकड़ के आते हैं छठ में, और मतलब 4 दिनों का तो त्यौहार ही होता है। सबसे बात कि ये बिहार का ही मेनली त्योहार अगर बोला जाए तो जी, गलत और नहीं 4 दिन का तो त्यौहार ही होता है, उसके 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि छठमय हो जाता है पूरा जो बिहार है। अब उसमें आप छुट्टी काटने लगे तो ये तो व्यावहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इससे कोई शिक्षा, आपका उद्देश्य क्या? आपका उद्देश्य है शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना। आपका ये उद्देश्य तो नहीं है कि भाई शिक्षकों को एकदम टेंशन में रखो, छात्रों को टेंशन में रखो, और सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा के रखो। जाहिर सी बात है रोष होगा और उससे क्या कंसंट्रेशन आएगा। रोष होगा, एक अनावश्यक विवाद। एक आप जानते हैं एक तुगलकी फरमान करके एक मतलब मुहावरा बन गया है। एक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक, तो एक बार बैठे बैठे उसको आइडिया आया कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया जाए। तो उसने कहा, रातों रात दिल्ली के तमाम लोगों को कहा कि एकदम दौलताबाद चलो। लोग हज़ारों किलोमीटर गए उस जमाने में, बताइए, गिरते पड़ते गए। दौलताबाद में कुछ समय रहने के बाद बोला कि नहीं दिल्ली ही ठीक थी, दिल्ली वापस लौटो। तो इस तरह के वो करता था सुल्तान, और एक मतलब मुहावरा ही बन गया है तुगलकी फरमान की। कोई उल्टा सीधा काम करता है तो सैकड़ों बरस बाद भी उसको याद करके कहा जाता है कि तुगलकी फरमान। तो अब पाठक सर को चाहिए कि भाई इस तरह के तुगलकी फरमान नहीं जारी करें, है ना। इससे 2-3 बातें होती हैं। एक तो होता है कि आप हल्के हो जाते हैं, क्योंकि यदि आपका कोई आपने आदेश दिया और उसको रद्द कर दिया गया, जैसे राजभवन ने किया इनके आदेश को, तो फिर आप हल्के हो जाते हैं, आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। दूसरी बात, कई बार ये मैसेज जाता है कि आपका उद्देश्य सुर्खियां बटोरना है, ना कि आप
विभाग में आपको सुधार करना है। मतलब आप पब्लिसिटी हंग्री व्यक्ति हैं। यदि साफ शब्दों में कहें तो आप पब्लिसिटी हंग्री व्यक्ति हैं, आप प्रचार के भूखे हैं और सुर्खियों में रहने के लिए आप कुछ-कुछ मतलब शगुफ़ा छोड़ते रहते हैं। तो ये भी एक मैसेज जाता है जो शायद नहीं जाना चाहिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो जिस तरह से के पाठक ने जो कानून बना दिए, जो नियम बना दिए, जो नियम में कहा जाए बदलाव कर दिए, छुट्टी को रद्द कर दिया, इससे सीधे तौर से अगर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के अंदाज में बोले तो उन्होंने इसे तुगलकी फरमान का हवाला देते हुए बोला कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुगलक के समय में अचानक कोई फैसले कर लिए जाते थे। तो बहरहाल ज़रूरत है इस पर गौर करने की, विचार करने की। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। थोड़ा ज़्यादा जोश में आ जाते हैं या अतिरिक्त उत्साह आप कह लीजिए। अभी मैं कुछ फैसलों का आपको उदाहरण देकर बता, नियम कानून का ज्ञान नहीं है, कायदे कानून का ज्ञान नहीं, के सामने किसी प्रिंसिपल को इस तरह बोलता है। एक अधिकारी यदि कहे कि नहीं मेरे विभाग में नहीं चलेगा, कल स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं जो भी हैं वहाँ पर, वो कहेंगे स्वास्थ्य विभाग ऐसे ही चलेगा, तब तो ये अराजक स्थिति हो। परेशान करने के अलावा तो और कुछ नहीं किया। शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? खाली बेंच को पढ़ाएंगे, खिड़की को पढ़ाएंगे, दरवाजे हैं। तुगलकी फरमान करके एक मतलब मुहावरा बन गया है। एक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक बार बैठे-बैठे उसको आइडिया आया कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया जाए। तो उसने कहा रातों रात दिल्ली के तमाम लोगों को कहा कि एकदम दौलताबाद चलो। लोग हज़ारों किलोमीटर गए उस ज़माने में, बताइए गिरते पड़ते गए। दौलताबाद में कुछ समय रहने के बाद बोला कि नहीं दिल्ली ही ठीक थी, दिल्ली वापस लौटो। विभाग में आपको सुधार करना है। मतलब आप पब्लिसिटी हंग्री व्यक्ति हैं। यदि साफ शब्दों में कहें तो आप पब्लिसिटी हंग्री व्यक्ति हैं, आप प्रचार के भूखे हैं। थोड़ा ज़्यादा जोश में आ जाते हैं या अतिरिक्त उत्साह आप कह लीजिए। अभी मैं कुछ फैसलों का आपको उदाहरण देकर बता, नियम कानून का ज्ञान नहीं है, कायदे कानून का ज्ञान नहीं, के सामने किसी प्रिंसिपल को इस तरह बोलता है। एक अधिकारी यदि कहे कि नहीं मेरे विभाग में नहीं चलेगा, कल स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं जो भी हैं वहाँ पर, वो कहेंगे स्वास्थ्य विभाग ऐसे ही चलेगा, तब तो ये अराजक स्थिति हो। परेशान करने के अलावा तो और कुछ नहीं किया। शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? खाली बेंच को पढ़ाएंगे, खिड़की को पढ़ाएंगे, दरवाजे हैं। तुगलकी फरमान करके एक मतलब मुहावरा बन गया है। एक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक बार बैठे-बैठे उसको आइडिया आया कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया जाए। तो उसने कहा रातों रात दिल्ली के तमाम लोगों को कहा कि एकदम दौलताबाद चलो। लोग हज़ारों किलोमीटर गए उस ज़माने में, बताइए गिरते पड़ते गए। दौलताबाद में कुछ समय रहने के बाद बोला कि नहीं दिल्ली ही ठीक थी, दिल्ली वापस लौटो। विभाग में आपको सुधार करना है। मतलब आप पब्लिसिटी हंग्री व्यक्ति हैं। यदि साफ शब्दों में कहें तो आप पब्लिसिटी हंग्री व्यक्ति हैं, आप प्रचार के भूखे हैं।